नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं अरमान टाइम्स। अनीक फाउंडेशन, उत्कृष्ट कला आविष्कार और काविश फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम भुसावल में आज यौम महाराष्ट्र के मौके पर एक शाम मिर्जा अफसर भगावी के नाम के तहत एक अजीमुश्शान मुशायरे का इनेकाद किया गया। उकाशा फर्नीचर हॉल खाका चौफिल्ली पर मुनक़िदा इस तकरीब में सदारत साबिक प्रिंसिपल अब्दुल रऊफ साहब ने अंजाम दी। शमा फरोजी इकरा एजुकेशन सोसाइटी जलगांव के सदर डॉक्टर अब्दुल करीम साला, अलहाज अब्दुल मजीद ज़करिया, काउंसलर सिकंदर खान हाथों अंजाम पाई। इस तकरीब में सदर की मोहम्मद अली जोहर फाउंडेशन और इस्माइल इंजीनियर हाजी सलीम सेठ चूड़ी वाले साबिर बदनेरी का भी एजाज किया गया। निजामत हारून उस्मानी ने बाखूबी अंजाम दी। पायत जमील शेख में पेश की। देखते रहिए अरमान टाइम्स। और इस तकरीब में दूर दराज से आए हुए दिगर मेहमान, जहाँ तक आज इस शब का ताल्लुक है कि एक खूबसूरत ज़बान की खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया गया। अनीक फाउंडेशन और उत्कृष्ट कला आविष्कार, ये दो ऐसी तंजीमें इस वक्त भुसावल में चल रही है जो हर साल आए दिनों जो है ऐसी मोहब्बतों की महफिलों का इनेकाद करते रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक उर्दू से मोहब्बत देखकर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ये दोनों फाउंडेशन की टीम को देखकर कि उर्दू ज़बान सच में जिंदा है। अक्सर लोग कहते हैं कि उर्दू ज़बान यतीम हो गई, उर्दू ज़बान कोई पूछ नहीं रहा। कई लोगों के अपने अपने जो है बोलना चाहिए ख्यालात सामने सामने आते हैं कि भाई मुशायरे बहुत हो गए, अब 80 तालीम में भी तवज्जो दे, वो इशू अलग है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मुशायरों का इनेकाद कहीं न कहीं मुशायरों ने भी उर्दू ज़बान को जिंदा रखने में बड़ा रोल अदा किया। आज कई ममालिक ऐसे देखने मिलेंगे जहां उर्दू के मुशायरे मुनक़िद होते हैं। वजह कि ये भी है कि कई बार ये भी ऐसा होता है कि उस मुल्क के तमाम लोग, दिगर मज़ाहिब के लोग, वो उर्दू नहीं समझते, ज़बान का तारुफ उन तक नहीं है, ज़बान को इतनी अच्छी तरह नहीं समझ पाते। लेकिन ये ज़बान की जो लोच है, जो ज़बान की खनक है, उसको बहुत पसंद किया जाता है। और उर्दू जो है इस वक्त जो है मुशायरों के जरिए कई ममालिक तक पहुंच रही है। और आज की शब का भी जो ताल्लुक है, जिसमें मैं समझता हूं कि अनीक फाउंडेशन और कला आविष्कार हारून साहब के साथ अनीक कुश्ती जी है, सुशील जी है, किरण जी है, ऐसे कई नाम जो है जो सिर्फ उर्दू की मोहब्बत में यहाँ शाना बशाना खड़े रहकर जो है हारून साहब का साथ देते हैं। ये बहुत ही मुबारकबाद के हकदार हैं। और इस मुशायरे की जो दूसरी कड़ी है कि एक कड़ी तो ये थी कि हारून साहब ने बहुत पहले शायद बता दिया हो कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मैं ये तवक्को करता हूँ कि आने वाले दिनों में ऐसी मोहब्बत की महफिल सजाई जाएगी। दूसरी कड़ी का जहाँ तक ताल्लुक है मिर्जा अफसर परभानी साहब, मैं ये मेरे वालिद साहब के बड़े अच्छे दोस्त भी थे और नदीम साहब शायद हैं यहीं मौजूद, नदीम साहब के वालिद थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। इन्होंने जब तक रहे उर्दू की बड़ी खिदमत अंजाम दी। मुझे तो इतना होश नहीं था, लेकिन मैंने हमेशा ये देखा कि जब तक मिर्जा साहब रहे उन्होंने उर्दू की कई महफिलों का इनेकाद जिला परिषद के अंदर किया। वो जिला परिषद की यूनियन में रहे, यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे, और जब तक रहे उन्होंने बहुत अच्छी उर्दू की खिदमत को अंजाम दिया।
तो आज उनकी याद को ताज़ा करना बहैसियत हमारे वालिद साहब के दोस्त के हमारा फर्ज भी था और उसी के लिए आज ये शब सजाई गई है। और तीसरी कड़ी है कि यहाँ कुछ साहिबान हैं जिनका एजाज ज़रूरी था, जिसमें मेरे दोस्त भी हैं, कुछ यहाँ के अच्छे करने वाले लोग भी हैं जिन्होंने अच्छे काम को अंजाम दिया है, उन लोगों का भी इस्तकबाल यहाँ रखा गया है। तो मैं समझता हूँ कि आज की इस शब को हम सब मिलकर कामयाब बनाएंगे और दुआ को हूँ कि अल्लाह इनके मकासद को और आगे तक ले जाए। ये कह रहा है यहाँ से करें, यहाँ से करें, लेकिन मैं जानता हूँ कि रहीम साहब मैं शायर भी हूँ, तो आप तमाम हजरात का अगर आप जोरदार तालियां बजाकर मुझे इजाज़त दें कि आप आपके इस्तेमाल का वक्त मुझे दे रहे हैं, तो मैं महफिल को बात करूँ। सर इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया सर आपका। आइए इस महफिल की एक और कड़ी है कि जिसे हम ये कहते हैं कि एजाज़ होना चाहिए, मैं उसे रोक रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ सर कि पहले मैं इजहार ख्याल सुनूँ तो हजरात का, जिनमें बिला किसी तनकीद और दावत की दावत दे रहा हूँ मोहतरम अब्दुल करीम सर को कि वो आए और अपना इजहार ख्याल हमसे जो बड़ा दयालु और सुल्तान है, जिसके कब्ज़े कुदरत के मेरे अनाज की सबकी जान। आज के इस बामकसद मुशायरे को स्टेज पर बैठे हुए तमाम मौजूदीन नुमाइंदा जो शोरा की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उसके मेहमान सामने बैठे हुए मुख्तलिफ अदारों के सरबरा जिम्मेदारान कौम, शोरा इकराम, अजीज भाई, अस्सलाम वालेकुम। मुशायरे में क्योंकि पुरानी बरसों पुरानी रिवायत है, उसको ढूंढने में और खत्म होने में थोड़ा वक्त लगता है। मुशायरे का नशा 10 बजे के बाद में और ये जहाद कर रहे हैं कि भाई कौम को 7 बजे के बाद ही जगाया जाए, तो बहरहाल लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब है। ये ऐसी महफिल नहीं है कि शोरा इकराम ने अपना कलाम पढ़ा, हमने वाहवा की, नशिस्तन सुनीदन और बर्खास्त, ऐसा नहीं। पहले तो इस महफिल में आम लोगों की शमूलियत नहीं। मैं समझता हूँ कि हर मित्र आवारा सौ दीवार पर ऐसे जिम्मेदार लोग बैठे और इनमें बात करने को जी चाहता। हारून ये हमारा बच्चा इकरा की भी पैदावार है, मजाजी हम भी उसके वालिद हैं, हकीकी सामने बैठे हैं। और इस बच्चे की जो प्रोग्रेस है वो हमने खुद देखी अपने आंखों से। कॉलेज के ज़माने में इसके हमको जो कहते हैं स्कूल के पालने में नजर आते हैं, थोड़ा लगाव उर्दू से रहा, शायरी से रहा। निजामत की जिम्मेदारी ज़्यादा स्टूडेंट में हारून को जाती थी। उसके बाद उसने बिजनेस शुरू किया। जिंदगी में हादिसात आए, जवानी में भी अपनी बहुत अजीब चीज़ उन्होंने जो अल्लाह को प्यारी हो गई उसको भी बर्दाश्त किया और सदगत ही बाहर निकले। वालिद मोहतरम का अचानक इस तरीके की एक ऐसी हौलनाक बीमारी जो कि बहुत कम लोग सक्सेस पाते ऑपरेशन में, ये शायद इन बच्चों की मेहनत और आप तमाम की दुआएं जिसकी वजह से आज हमारे बीच शकील साहब बैठे हैं। वरना इनके जिस तरह का ऑपरेशन हुआ उसमें बहुत कम जो है तो बच्चे के चांसेस रहते हैं। मैंने जब इनको मिलने 2-3 बार हम आए तो मैंने हारून से कहा कि अब्बा को मुशायरों पे बुलाओ और इनको स्टेज पे बिठा के शायरी में तोड़ो मत, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरी डॉक्टर की उपाधि है। मुझे भागलपुर की यूनिवर्सिटी ने एक ऑनररी मुझे पदवी दी है, मुझे और मलेशिया की पंजाबी लेडी की जो मेयर बनी थी। तो मैंने कहा कि इनका खुराक जो है वो शायरी है, इनका इलाज शायरी से है। और अल्लाह का बड़ो करम है कि दिन ब दिन उनके अंदर अल्लाह ने तब्दीली दी और आज आपने देखा होगा
बगैर सहारे की सीढ़ियाँ चढ़ के आपके सामने बैठे ये अल्लाह का बड़ा एहसान करा कि उनकी सेहत और उनकी जिंदगी के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत लोग कम हैं जिनके पास, नौजवान तो अच्छी शायरी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छी कोशिश है उनकी और बड़े कामयाब भी हो रहे हैं, लेकिन जिनके पास तजुर्बात का खजाना हो उसके शेर की बात कुछ और होती है। तो आ रही थी और तू जा रही थी, उस चक्कर में नहीं पड़ते, जो नौजवानों को बहुत पसंद आती है, वो भी एक शायरी का अंदाज है आमियाना। और बहुत से शोरा के ऐसे शेर होते हैं कि लोग देखा देखी बात तो बोल देते हैं, बाद में कोशिश करते हैं कि इसमें मवाद क्या छुपा है। ऐसे बहुत शोरा यहाँ बैठे हैं। आपने एक प्रोग्राम को मल्टीपल कलर दिया है, साहब एजाज आने वाले हैं यहाँ इस सरजमीन पर। एक जिस तरीके की यहाँ पर हायर एजुकेशन के अंदर जरूरत थी, मैं उस प्रोग्राम में मौजूद था, लेकिन इत्तेफाक से जो इंजीनियर साहब आए थे, इमरान, वो बिल्कुल डायरी देख कर कहा कि आप कैसे आएंगे, क्योंकि आपके यहाँ पर तो खुद आगों का कैंप लगा हुआ है। तो मैंने मेरी देख ख्वाहिशात उनको दी, घर आकर उन्होंने मुझे मेमोंटो भी दिया। बहुत ज़रूरत थी हायर एजुकेशन में, मौजूदा हालात में बहुत ज़रूरत थी। और बच्चे अप डाउन करते हैं, अप डाउन करने वाले जानते हैं कि वो ज़िंदगी एक अलग ज़िंदगी होती है अप डाउन की, और लोकल कॉलेज में पढ़ना, स्कूलों में पढ़ना, वो एक अलग ज़िंदगी का है। तो हमारे इंजीनियर साहब जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, जब मैं चुनकर गया नगर सेवक, उस वक्त जिन लोगों को हमने वहाँ पर इंजीनियरिंग की जो दादा को बोलकर अपॉइंटमेंट दिए, उसमें इस्माइल शेख भी एक थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने यहाँ पर जिस अदारे से जुड़े हुए, देखो इत्तेफाक है, इस्माइल सामने से चले आ रहे हैं की त्यांना आवर्जून तो जवळ करतो, बोलवतो, त्यांच्याशी प्रेमाचे संबंध वाढवतो, काय उद्देश असेल काय माहिती। अनेक लोक असे आपल्या आपल्या कोशातच राहत असतात, माझाच माणूस भेटला पाहिजे, माझ्याच जातीचा आणि माझ्याच धर्माचा आणि माझ्याच भाषेचा आणि माझ्यासारखेच कपडे घालणार, असे लोक खूप संबंध ठेवत असतात। पण तो माणूस तसा नाहीये, तो सगळ्यांना घेऊन चालतो, सगळ्यांना सोबतच नेतो, आणि हे सगळ्यांना सोबत घेऊन जाणं फार कठीण काम आहे। त्याच्यासाठी मनाचा खूप मोठेपणा लागतो आणि खुले विचार लागतात। ब्रॉड माइंडेड असलेलं आणि खुले विचारांचं मन असलेलं असं हारून पावला आमचे अब्दुल करीम सलाम साहेब एक काहीतरी गौरव देणार आहे, खूप मोठा सन्मान करणार आहे शायरीचा। त्यामुळे आमचाही सन्मान होणार आहे। आमचा सन्मान कसा होणार आहे, कारण हारून भाऊ आमच्या उत्कर्ष कलाविष्काराशी जोडले गेले, हा एक खूप मोठा सन्मान आहे। आता त्या सन्मानात यांच्या सन्मानाची आणखी भर पडेल, आमच्या सन्मानाकडे आणखी डबल वाढ होईल, आम्हाला आपोआप त्याचे सन्मान वाढत जात आहे। चांगली गोष्ट आहे, आनंदाची गोष्ट आहे की सगळे एकत्र येऊन कार्यक्रम करत आहात आणि हळूहळू जे मळभ आलं होतं, जे मनदूषित झाले होते, ते आता हळूहळू दूर व्हायला लागले। कारण म्हणजे मला काही बोलता येत नाही, मी नाटकात काम करणार माणूस आहे, 30 वर्ष झाले मी नाटक करतो आणि आमचं काम म्हणजे फक्त स्क्रिप्ट असतं ना, स्क्रिप्ट कोणीतरी लेखकाने लिहिलेली असते, ती पाठ करायचं आणि बोलायचं। त्याच्यामुळे आम्हाला पत्रकार परिषद वगैरे काही घेता येत नाही। तर त्यामुळे आज इथे जो माहोल आहे, हा माहोल खूप आनंदाचा आहे। इथे संजू बाबा बसले, नंतर आमचे काही शिखर जोशी, विलास साळुंखे सर आहेत, नंतर मोरे साहेब आहेत आणि बाकीचे आपलेच बहुमत आहे की नाही, सगळे असे एका मंचवर बसलेले असे मला वाटतं भुसावळमध्ये फार क्वचितच दिसत असतील। हा एकच मंच आहे तसा की इथे सगळे एकत्र येऊन बसतात। दुसरी ती एक प्रथा आम्ही पाळली, आम्ही जेवढं कार्यक्रम आयोजित करतो उत्कर्ष कलाविष्कारचे, तेवढ्या कार्यक्रमामध्ये आमचे काका हजर असतात, शकील साहेब, जमील साहेब हजर असतात, अरुणभाई हजर असतात, आणखी आपले असगर मुसावली आपले कव्वाल ते आहेत, ते हजर असतात, एजाज भाऊ हजर असतो, सगळे हजर असतात, सगळे एकत्र येऊन ते कार्यक्रम करतात
त्यामुळेच कला पुढे जात असते आणि कलेतनं खूप काही शिकण्यासारखं असतं, एक दुसऱ्यांकडनं घेण्यासारखं असतं. अरुण भाऊच्या संपर्कात आल्यामुळे आणि त्याच्यासोबत राहिल्यामुळे मला शायरीबद्दल बऱ्याच गोष्टी कळायला लागलेल्या आहेत. खूप खोल आणि खूप मोठा डोह आहे तो, त्याच्या तळाशी मोजायला मला आणखी 5-7 जन्म घ्यावे लागतील. पण आम्ही पहिल्यांदा जेव्हा हा मुशायरा घेतला होता आमच्या उत्कर्ष कलाविष्कार संस्थेच्या माध्यमातून, आम्ही त्रैभाषिक मुशायरा घेतला होता नाहाटा कॉलेजच्या ग्रंथालय विभागात. तेव्हा मराठी, हिंदी आणि उर्दू भाषा 3 भाषांचा एकत्र कार्यक्रम आम्ही घेतला होता. आणि तेव्हा मी खरंच सर्वांसमोर मान्य करतो की आम्ही नाटकात काम करतो, आमचा ठरलेला एक प्रेक्षक वर्ग आहे. तर मला असं वाटलं की हा थोडासा बोरिंग कार्यक्रम असू शकतो, त्यामुळे मी आमच्या प्रेक्षकांना जास्त हट्ट केला नाही की या कार्यक्रमाला. म्हटलं इथे बोर झाले तर आपल्या नाटकाला कमी कमी होईल. पण तसं झालं नाही. जेव्हा तो कार्यक्रम मी पहिल्यांदा पाहिला तेव्हा या मुशायऱ्याचा आम्ही इतके प्रेमात पडलो की पुढच्या वेळेस मी लोकांना सांगितलं आमच्या नाटकाला नका हा कार्यक्रम नका मिस करू. खरं सांगतो मी, म्हणजे उगाच काहीतरी कौतुक करावं म्हणून मी सांगते ही खरी गोष्ट तुम्हाला सांगतो, ही वास्तव आहे. कारण इतकं सुंदर ही लोक लिहितात आणि ते आपल्या मनापर्यंत इतक्या आतपर्यंत पोहोचतं, अगदी वास्तवात लिहितात. म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो काही लोकांना, यापैकी काही शाळा लोकांना मी एकदाच ऐकलं, पण मला त्यांचे नाव माहिती आहे. बागपती साहेब असतील, नाही मग काढणी साहेब असतील, आमचे काकाश्री शकील हसरत साहेब असतील, इजाजबाई आमचे, म्हणजे काय महाराष्ट्राबद्दल काय वर्णावं की आमचे इजाजबाई स्वतः इस्लाम धर्मी असून मराठीत ते शायरी करतात. यापेक्षा मोठी कौतुकाची गोष्ट कुठे नाहीये. तर हा जो प्रेमाचा कार्यक्रम आहे, हा मनोविलानाचा कार्यक्रम आहे, हा एका वर्षात जवळपास 3 ते 4 कार्यक्रम घेण्याचा हारूनभाई प्रयत्न करत असतात. आणि आपल्या प्रत्येक कार्यक्रमात नाविन्यपूर्णता आपण कशी आणू शकतो हा त्यांचा दरवर्षी प्रयत्न असतो. म्हणजे माझ्या बघण्यात हा पहिलाच कार्यक्रम असेल ज्या मुशायऱ्याच्या कार्यक्रमात सगळे मान्यवर आणि सगळे गझलकार हे भेटे घालून बसले. किती सुंदर दृश्य आहे. हारूनभाईचं कौतुक करा तेवढं थोडं आहे या कार्यक्रमासाठी. तर मी फार वेळ घेणार नाही. हा खरोखर माझ्या की हा खूप मनोवेदनाचा आणि प्रेमाचा कार्यक्रम आहे. तर जे कोणी लोक त्याला दुसरं वळण देण्याचा किंवा कुठल्या तरी एका समुदायानेच हा कार्यक्रम करावा किंवा उर्दू एखाद्या समुदायाने बोलावी हा गैरसमज आहे. आणि या गैरसमजाला न मानणारे लोकच इथे उपस्थित आहेत. तर मी फार वेळ घेणार नाही. हारून भाईंनी मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी त्यांचं खूप धन्यवाद देतो आणि या कार्यक्रमाला शुभेच्छा देतो. माझ्या शुभेच्छा नसल्या तरी हा कार्यक्रम जोरातच पार पडणार ही मला खात्री आहे. आणि हारून भाईंच्या पुढच्या कार्यक्रमाला म्हणजे मी म्हणून 1 मिनिट फक्त घेतो. मनोविलानाचा मैं अपने आप को ऐसे मौके पे कुछ बोलने का बहुत ज्यादा, सुनने का ज्यादा कभी मौका मिलता है तो अशार और अदब से ताल्लुक तो रहा है और रखना भी चाहता हूँ, लेकिन ऐसे मौके कम मिले कि इस तरफ ज्यादा वक्त दे पाऊँ. सिलसिले में जब मेरे पास फोन आया तो मैंने कहा चलो इसका फायदा उठाया जाए और कुछ वक्त जो अदब से जुड़े लोगों के साथ बिता पाऊँ, इसी कोशिश में मैं यहाँ आया. मुझे बहुत अच्छा लगा अदब, और क्योंकि इंसानी जिंदगी की बहुत बड़ी जरूरत है अपने आप को और एहसास का इजहार के लिए ज़बान और अदब बहुत जरूरी है. रोजमर्रा के कामों में लग के और कमाने के जाने में लग के इस तरफ ध्यान नहीं जाता है. लेकिन हमारे ही बीच में कुछ ऐसे जवामर्द लोग हैं जो उन चीजों को जिंदा रखने के लिए अपनी पूरी मेहनत और कोशिश करते हैं. तो मैं बड़ा खुशी और फख्र महसूस कर रहा हूँ यहाँ आप सबके बीच में आकर, और कि हम सब जो शुरा हज़रात जो भी पेश करेंगे हम सब से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, उसको एंजॉय कर पाएंगे. शुक्रिया. आज इस शायरी अदब में मेरे उत्साह से और शायरी अदब इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि मरहूम अदील नालेगानी साहब ने हमारे उसावल के एक मुशायरे में
इस शहर को शहर अध्यक्ष घोषित किया और एक मुनासिब की बाकायदा उन्होंने पड़ी थी शहर अध्यक्ष के नाम से। आज की ये शाम मिर्जा अफसर भगवान की याद में मनाई जा रही है और भी मेरे मुनासिब है जो गजल आए तो पेश करी थी, लेकिन एक ताल्लुक से उसका अहाता करते हुए अब्दुल करीम साहब ने एक पूर्ण मकसद तकलीफ फरमाई। उर्दू के मोहब्बत में वो अवार्ड्स वगैरह भी देते रहते हैं, तो एक और अवार्ड का इजाफा हो गया। भुसावल शहर मुशायरों के ताल्लुक से इसका काफी नाम है, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद तक भी वर्षों जितने कामयाब मुशायरे भुसावल में हुए और कहीं भी तो एक सेंटर है। मैं उस बैच में जाना नहीं चाहता, लेकिन हालिया दौर जो हम देख रहे हैं मुशायरों का, इसके इनकाब में बहुत कमी आती है और उसकी वजह भी है मीडिया, क्योंकि मीडिया से हम बहुत मुशायरों का जो दिलचस्पी हमारी उससे दूर हो जाती है। यहाँ पर शकील हसन साहब के ताल्लुक से मैं मोहतरम सामीन इकराम, हारून ने सगीर सर जो है आने वाले थे, शायद रास्ते में हो देर हो गई है उन्हें, तो उनकी जगह मुझे आवाज़ देती है। वैसे मैं ज़्यादा देर बोल भी नहीं पाता हूँ, लेकिन अपने मिर्ज़ा अफसर बड़गामी के ताल्लुक से रहीम सर, बहुत आपका भी वक्त गुजरा है, मेरा भी गुजरा है उनके साथ में। बहुत प्यारा आदमी, अच्छे दिल का मालिक, खूबसूरत दिल रखने वाला, किसी की भी मदद के लिए दौड़ने वाला, ऐसा शफीक जिसके अंदर जितनी भी खूबियां हैं उसमें समाई हुई थी। आज मैं मेरे उस्ताद मरहूम कैफ साहब के दो शेर याद आ गए हैं कि देखो, करीम सर ने ये तो कहा कि अल्लाह ने उस ऑपरेशन से बचा लिया, उसका बहुत बड़ा करम एहसान। थोड़ा याददाश्त पर उसका असर आया है। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं सिर्फ अपने दोस्त को खराज अकीदत पेश करता हूँ और मेरी अपनी गजल से जो है मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ। मतलब सुन लीजिएगा करीम सर के नामे खुलूस जिक्र वफा कौन ले उड़ा, नामे खुलूस जिक्र वफा कौन ले उड़ा, ठंडी मोहब्बतों की हवा कौन ले उड़ा। वो प्यारे प्यारे लोग वो अहबाब क्या हुए, वो प्यारे प्यारे लोग वो अहबाब क्या हुए, बस्ती से जिंदगी का मजा कौन ले उड़ा, बस्ती से जिंदगी का मजा कौन ले उड़ा। और यार मेरी दुआओं में तासीर क्यों नहीं, यार मेरी दुआओं में तासीर क्यों नहीं,
तेरी पहुंच से पहले दुआ कौन ले उड़ा, तेरी पहुंच से पहले दुआ कौन ले उड़ा, और दुनिया से खाली हाथ ही जाना पड़ा शकील, दुनिया से खाली हाथ ही जाना पड़ा शकील, सब मेरी मेहनतों का सिला कौन ले उड़ा, सब मेरी मेहनतों का सिला। इस्तकबाल करें जुम्मन में डॉक्टर नजीब ज़करिया साहब और डॉक्टर अब्दुल करीम साला साहब के हाथों आज इस मोशन करवा दी है। आगे सब प्रेसिडेंट डॉक्टर साहब और इसी के साथ मैं गुजारिश करूँगा